तो दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान। पहले टेस्ट की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी चला रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा का जादू। तो वही दोस्तों अंतिम में आकर मोहम्मद सिराज की तेज तर्रार घातक गेंदबाजी ने बाकी के कैरेबियाई के बचे हुए बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दी और चारों खाने जीतकर वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में, जहां दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा में से कौन भारतीय टेस्ट टीम का सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बिना देर किए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने लाजवाब और शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों के भारी अंतर से पूरी तरह से वेस्टइंडीज की टीम को निस्ते-नाबूद कर दिया था, जिसमें रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में शतक जड़ा था। तो वही दोस्तों इसी बीच दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जा रहा है। तो दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले दिन जब टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में दोस्तों इस करो या मरो के दूसरे निर्णायक टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज अपनी टीम को ठोस शुरुआत देने के लिए कप्तान ब्रेथवेट और चंद्रपाल क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर विकेट टेकर गेंदबाज तेज तर्रार बॉलर मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। ऐसे में दोस्तों वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चंद्रपाल काफी संभल कर खेलते हुए मोहम्मद सिराज के ओवर में कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं और सिराज के ओवर को मेडन जाने देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में कप्तान ब्रेथवेट का सामना होता है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट से, जो कि तेज गति से इन स्विंग और आउट स्विंग के लिए जाने जाते हैं। और आते ही अपनी पहली ही तेज गति से फेंकी हुई लेग कटर गेंद पर जयदेव उनादकट के द्वारा एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद अंपायर द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। और इस प्रकार से 2 ओवर के खेल में वेस्टइंडीज की टीम खाता भी नहीं खोल पाती है और इस प्रकार उनादकट का दूसरा ओवर भी पहले ओवर की तरह ही मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा तीसरे ओवर में ही स्पिन गेंदबाजों से अटैकिंग करना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले गेंद रविचंद्रन अश्विन के हाथों में थमा दी जाती है और पहले मैच की तरह ही रविचंद्रन अश्विन अपना पहला शिकार चंद्रपाल को बना देते हैं, जहां पर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद गुगली पटकी जाती है, जिसे चंद्रपाल ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और स्लिप में खड़े शुभमन गिल को कैच दे बैठते हैं। जिसके बाद दोस्तों चंद्रपाल बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इस प्रकार से अश्विन वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका दे जाते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में सर जडेजा भी दूसरे छोर से स्पिन गेंदबाजी का जाल बिछाना शुरू कर देते हैं और आते ही अपने इस ओवर में वेस्टइंडीज की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां सबसे पहले चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान ब्रेथवेट को कैरम बॉल पटक कर 4 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिफर को पहले ही यार्कर गेंद पटक कर सीधा 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 6 रनों पर ही अपने 3 बहुमूल्य विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने के लिए ब्लैकवुड और अनाथ हाजे क्रीज पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को और कोई विकेट दिए बिना 15 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन स्कोर बोर्ड पर बना लेती है, जिसमें दोस्तों कछुए की चाल में दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और खराब गेंदों पर सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक बार फिर से भारतीय टीम के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर 16 ओवर की पहली 2 गेंदों पर ब्लैकवुड 2 खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर सबसे पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर ब्लैकवुड के लिए काल बनकर आती है, जो कि आउटस्विंग गेंद होती है, जिसे कट करने के चक्कर में विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच दे बैठते हैं और इस तरह से ब्लैकवुड की अर्धशतकी पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार वेस्टइंडीज की टीम 16 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन स्कोर बोर्ड पर टांग लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एथान अजय का साथ देने के लिए बल्लेबाज डिसल्वा की एंट्री होती है और संभल कर खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज लंच तक 4 विकेट के नुकसान पर अपनी टीम के लिए 110 रन जोड़ लेते हैं।
दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से लंच के बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो तेज बारिश की वजह से मैच कुछ पलों के लिए रोकना पड़ता है और लगभग 1 घंटे के बाद यह मुकाबला फिर से शुरू होता है। लेकिन दोस्तों बारिश रुकते ही भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ती है, जहां पर 26वें ओवर में सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं और अपने इस ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर रविचंद्रन अश्विन ओवर की 5वीं गेंद पर अथान आजे को 32 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर एक गलत कॉल की वजह से अच्छी लय में दिखाई दे रहे विकेटकीपर बल्लेबाज डिसल्वा को 15 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और वे रनआउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम लगातार अंतराल में अपने विकेट खोते जाती है, जिसमें भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के सभी बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेकते हुए नजर आते हैं और इस प्रकार वेस्टइंडीज की टीम 134 रनों पर ही अपने 6 विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और एक के बाद एक अपना विकेट सस्ते में गंवाते चले जाते हैं। जहां अगले ही ओवर में सर जडेजा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका देते हैं, जहां सबसे पहले जेसन होल्डर को 2 रनों पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर अल्जारी जोसेफ को एक ललचाई हुई गेंद पटककर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री के पास कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 140 रनों पर ही अपने 8 विकेट गंवा देती है। दोस्तों जहां एक ओर से वेस्टइंडीज की बल्लेबाज भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो गई थी और कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर पा रहा था, तो वही दोस्तों दूसरे छोर से वेस्टइंडीज के सबसे भारी भरकम बल्लेबाज रहीम कार्नवाल भारतीय गेंदबाजी का डटकर मुकाबला कर रहे थे और अपनी टीम के लिए लगातार अंतराल में रन जोड़ते जा रहे थे कि उनकी यह पारी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और 22 रनों के स्कोर पर आउट होते ही इसके बाद तो वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर सी जाती है और बाकी के 2 विकेट भी रविचंद्रन अश्विन अगले ओवर में ही चटका देते हैं। जहां सबसे पहले 22 रनों के निजी स्कोर पर कार्नवाल को स्लीप में कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैमर रोच को भी 4 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी 52 ओवर में 150 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन पहले टेस्ट की तरह ही दूसरे टेस्ट में भी अपनी घातक गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। तो वही दोस्तों इनका भरपूर साथ देते हैं दूसरे छोर से सर जडेजा, जो कि 4 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। वही दोस्तों तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज के खाते में 1 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम की गेंदबाजी वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ती है। दोस्तों इसके बाद पहले दिन के खेल के खत्म होने के जस्ट आधा घंटा पहले भारतीय पारी की शुरुआत होती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से टीम को ठोस शुरुआत देने के लिए एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा के साथ बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज कैमर रोच आते हैं और एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर को मेडन कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा एक ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव के साथ अपने 4 रनों से खाता खोलते हैं और इसके बाद तो दोस्तों पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 5 ओवर के खेल में बिना विकेट खोए 15 रन स्कोर बोर्ड पर टांग लेती है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा 10 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर नाबाद रहते हैं।